आइए शुरुआत करते हैं एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मानव तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो मानव तंत्रिका तंत्र क्या होता है? ये जो है हमारे सिर से लेकर के पैर तक और आखिरी छोरों तक, उँगलियों तक पूरी फैली हुई संरचना होती है, जिसकी माध्यम से ही हमें कई प्रकार की संवेदनाएँ जो हैं, ठंडा, गर्म, दबाव या दर्द या किसी प्रकार का देखना, है ना? या जीभ में हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो ये सब जानकारी जो है, इन्हीं तंत्रिकाओं के माध्यम से हमें हो पाती है। तो आइए इसी के संरचना के बारे में जो है थोड़ा-सा हम पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, मानव तंत्रिका का जो संरचना है, इस प्रकार से होता है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे, तंत्रिका तंत्र बना हुआ है और इसमें भी दूसरे कोशिकाओं की तरह इसमें भी केंद्रक पाया जाता है ना? जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियस कहा जा रहा है, उसे ही जो है हम केंद्रक कहते हैं। वैसे ही पूरे भाग को, जो कोशिका का जो मुख्य भाग होता है ना, मध्य भाग, उसको जो है साइटोन के नाम से जाना जाता है। और आप देख रहे होंगे इस प्रकार की संरचना जो है फैली हुई है। मतलब एक मोटी संरचना जो जा रही है और उसके बाद वो जो है बारीक-बारीक संरचना में इस प्रकार से बँट रही है। उसी को कहा जाता है डेंड्राइट्स और ये मोटी संरचना को डेंड्रॉन कहा जाता है दोस्तों। ठीक है? इसी को कहा जाता है डेंड्राइट। और एक संरचना ऐसे है जो लंबी जो है फैल गई है, यहाँ तक आ गई है और उसमें मोटी जो संरचना आपको यहाँ पास दिखाई दे रही है, इसी को कहा जाता है माइलिन भित्ति। तो माइलिन भित्ति जो है इसको कहा जाता है और ऐसे प्रकार की तंत्रिकाएँ भी होती है जिनमें माइलिन भित्ति नहीं पाई जाती और इन माइलिन भित्ति के पूरे स्थान को जो है एक्सॉन कहा जाता है। उसी प्रकार से आप देखेंगे इन माइलिन भित्ति की जो कोशिकाएँ हैं, उन एक-एक कोशिकाओं को श्वान कोशिका कहा जाता है। श्वान कोशिका इस वजह से क्योंकि श्वान नामक जो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है इस प्रकार के तंत्रिका तंत्र की खोज की, जिनमें माइलिन भित्ति पाया गया और इस प्रकार के श्वान कोशिका जिसमें मौजूद थे। इस वजह से उसका नाम जो है श्वान कोशिका रखा गया। जो आप देखेंगे, जो बीच-बीच का जो गैप है, उसको नोड रणवीर कहा गया, ठीक है? और ये टर्मिनल ब्रांच, आखिरी का जो है ब्रांच आपको दिखाई दे रहा है। अब बात आती है, ये आखिरी का ब्रांच जो है इस प्रकार से आपको पतली-पतली दिखाई दे दे रही है ना, वो दूसरे प्रकार के पेशी और अन्य प्रकार के तंत्रिका कोशिकाओं से जुड़ती है और जुड़ने के जगह को ही जो है साइनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइनेप्स कहा जाता है। लेकिन बताया जाता है, ये साइनेप्स जो होता है, वो जुड़ने के स्थान को कहा जाता है, परंतु देखा गया है, जो साइनेप्स जो होती है, वो तंत्रिका कोशिका और पेशी ऊतक या फिर 2 तंत्रिका कोशिकाओं के बीच थोड़ी-सी गैप रह जाती है और इस गैप के अंतर्गत वो एक रासायनिक स्थानांतरण के रूप में एक कोशिका से दूसरे कोशिका में होती है दोस्तों। अब जो तंत्रिकाओं के विवरण के लिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कैल्मे गोल्गी और रेमन काजल। इन्हीं को जो कैमिलो गोल्गी और एक वैज्ञानिक का नाम था काजल रेमन कजाल। इनको जो है 1906 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1906 में इसी के लिए नोबेल पुरस्कार इनको मिला था और इनसे पहले इनके जो है पूर्व एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट रिमार्क, जिन्होंने इस संबंध में जानकारी दी थी 1850 में, परंतु उस समय इनके जो दिए गए विवरण हैं, उनको किसी ने नहीं माना था और उसी प्रकार के विवरण को आगे चल कर के दिया गया केल्मो गोल्जी और रेमन कजाल ने और इनको जो है 1906 में इसीलिए तंत्रिका कोशिकाओं की खोज के लिए ही 1906 में इनको नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया। अब आइए देखते हैं कुछ संवेदी अंगों के बारे में। ये तंत्रिकाएँ, कोशिकाएँ जो है किस प्रकार से हमारे संवेदी अंग में एक स्थान से दूसरे स्थान तक संवेदनाओं को हमारे मस्तिष्क तक ले जाने की कार्य करती है। तो संवेदी अंग कौन-कौन से होते हैं? सबसे पहले देखते हैं संवेदना। तो हमारे शरीर में बहुत सारे जो संवेदना जो है ना पचाने का, जैसे ताप है, ध्वनि सुनते हैं हम, ठीक है? उसी प्रकार स्वाद है, जीभ से जो है स्वाद लेते हैं, प्रकाश आँख से देखते हैं और उसी प्रकार है दाब महसूस करना, आपके हाथ में कोई दबाएगा तो दाब महसूस या गंध आदि प्रकार की संवेदनाएँ होती हैं
और इन संवेदनाओं को जानने के लिए किस प्रकार से अंग जो है हमारे शरीर में मौजूद होते हैं, तो एक तो है आप देखेंगे हमारे त्वचा। त्वचा जो है गर्म महसूस कर सकता है, दर्द महसूस कर सकता है ना? दाब भी महसूस कर सकता है। वैसे ही होता है कान। कान जो है ध्वनि को महसूस करता है, नाक सूंघता है, आँखें है ना? जो प्रकाश के प्रति संवेदी अंग होता है। उसी प्रकार जीभ, जीभ जो है होता है किस प्रकार से स्वाद को महसूस करता है दोस्तों। इस प्रकार से संवेदी अंग होता है जो ठंडा, गर्म, दबाव, दर्द जैसी अनेक अनुभव को जो है वो महसूस करता है। तो देखिए किस प्रकार से हमारे शरीर में ये पूरे जो तंत्रिका तंत्र की जाल जो है ना फैली हुई रहती है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे किस प्रकार से सिर से लेकर के पैर तक जो है तंत्रिका तंत्र जो है फैली हुई आपको नजर आ रही है दोस्तों, है ना? इसी प्रकार से हमारे शरीर में, हर इंसान के शरीर में, है ना, तंत्रिका तंत्र जो है पूरा फैला हुआ रहता है हर जगह। इसी से तो हम पूरे संवेदनाओं को महसूस करते हैं और हमारे मस्तिष्क तक ये संवेदनाएं जो है पहुंच पाती है। आइए अब आंख के तंत्रिका तंत्र के बारे में देखते हैं, वो किस प्रकार से कार्य करता है और हमारे आंख जो है प्रकाश के प्रति संवेदी होता है। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो सामान्य आंख जो होता है आप सभी देखते हैं, है ना, जानते हैं सामान्य आंख जो है इस प्रकार से होता है। और हमारा आँख का जो मेन पुतली जो आपको दिखाई देता है, वो जो है पुतली बीच के भाग को जो है क्या कहा जाता है? पुतली कहा जाता है। उसी प्रकार से परितारिका कहा जाता है बाहर वाले भाग को, और कॉर्निया पतली झिल्ली जो है लगी हुई होती है। ठीक है? तो ये तो हुआ हमारा ऐसा भाग जहाँ से प्रकाश जो है क्या करता है? प्रकाश हमारे आँख में प्रवेश करता है इसी जगह से। अब उसके अंदर भी इस प्रकार की तंत्रिकाएँ मौजूद होती है जो प्रकाश के प्रति संवेदी होती है। तो देखिए किस प्रकार से वो तंत्रिकाएँ जो हमारे आँख के अंदर मौजूद होती है। तो इस प्रकार से जो है तंत्रिकाएँ हमारे आँख के अंदर दिखाई देंगे। तो जो मोटी वाली जो आपको दिख रही है, उसे कोन कहा जाता है, और जो पतली वाली जो इस प्रकार की जो संरचना पतली वाली आपको दिखाई दे रही है, उसको रॉड कहा जाता है। इस प्रकार की कोशिकाओं को रॉड कहा जाएगा और इस प्रकार को कोन कहा जाता है दोस्तों। और ये किस प्रकार से आपने संरचना यहाँ देख पा रहे होंगे, जो एक दूसरे से किस प्रकार से आगे चल कर के जुड़ रही है। ठीक? और ये जो ऊपर की जो जितना दिख रहा है ना सभी, वो सब के सब जो है मस्तिष्क तक कहाँ पहुँच रही है? मस्तिष्क तक जो है सूचना को पहुँचाने का काम कर रही है दोस्तों। विभिन्न प्रकार के जो है यहाँ पास आप गैंग्लियन सेल देख पा रहे होंगे, एमेक्राइन सेल देख पा रहे होंगे, बाइपोलर सेल और हॉरिजेंटल सेल। इस प्रकार से सेल जो कोशिकाएँ जो होती हैं उनकी संरचना पूरे आँख में हमारी फैली हुई होती है। और इन पूरे कोशिकाओं के द्वारा प्रकाश को और विभिन्न प्रकार के जो है प्रतिबिंब को बना करके मस्तिष्क तक पहुँचाने के लिए जो है आखिरी में जो ये सभी के जो कोशिकाएँ हैं ना, उनका आखिरी छोर जो है वो मस्तिष्क तक हमारे पहुँचती है। और इसके द्वारा हम समझ पाते हैं या देख पाते हैं कि मस्तिष्क में जो है किस प्रकार से कोई चीज़ों को हम देखते हैं तो कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। उसके बाद हमारा मस्तिष्क प्रतिक्रिया करता है, समझ पाता है कि क्या चीज़ को वो देखा जा रहा है दोस्तों। तो ये तो हुई तंत्रिकाएँ के बारे में। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल में पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू।